अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी और शहरियान से हाजिर खिदमत हूँ। जी हाँ, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं मैं उनका दिल से शुक्रगुज़ार हूँ और जो नए हैं उनको मैं वेलकम करती हूँ। जी, वीडियो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। जी हाँ, आज हम बात करेंगे अलिशबा और आमिर, उनकी अम्मी, और मलक वक़ार और उसकी अम्मी अब्बू के बारे में। जी हाँ, आज की वीडियो उनकी आ चुकी है। उसमें ये बताया गया है कि आमिर तो बड़ा अपनी बेगम के साथ घुले मिले रहते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि हमारी कोई जोड़ी बन जाए जो वायरल हो जाए। इसके साथ साथ वो अरिशबा जो है, बताया गया है कि उनके हाथ में चोट लग गई है, कट पड़ गया, जिसकी वजह से वो घर के काम आजकल पोस्टपोन किए हुए हैं, जिनकी वजह से उनके ससुर जो हमेशा यूजुअली काम करते हैं वो ही कर रहे हैं। उन्होंने पराठे अंडे तैयार कर लिए थे, लेकिन आमिर का मूड ये था कि वो है भी नाश्ता नहीं करेंगे, लिहाजा अलिशबा को उन्होंने कहा कि अब ने नाश्ता बना लिया। उन्होंने कहा हाँ जी, पराठे तो उन्होंने बना लिए। उन्होंने कहा चलो फिर दोपहर को खा लेंगे, थोड़ी देर के बाद ऐसा करते हैं हल्का फुल्का नाश्ता करते हैं। अब हल्के फुल्के नाश्ते में वो कि ना ऑक्सीजन ही हो सकती थी, लेकिन नहीं, उन्होंने डबल रोटी, उबले हुए अंडे और चाय से दोनों मियाँ बीवी ने नाश्ता किया। और दूसरी तरफ वक़ार जो जिम गया था और जिम से वापस आया तो उसकी ने अपने अब्बा के हाथ के बने हुए पराठे, अंडे और चाय पी, जिससे उनके वालिद साहब बहुत खुश हुए। उन्होंने बताया कि पहले ना जिम शाम को जाता था ना, सुबह नहीं जाता था, ये नाश्ता नहीं करता था, पर एक नुमाला लेता था, एक लुकमा बैठ लेता था और चला जाता था। मुझे बड़ा दुख होता था, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे वक़ार ने, जिन्हें हम उर्फ़ आम में भी जमालो कहते हैं, उन्होंने नाश्ता अच्छा किया, तो वो भी खुश था, उनके वालिद भी खुश थे। और इसके बाद वो अपने वालिद से बात करके और अपनी जॉब की तरफ चले जाते हैं। अलिशबा आमिर अब अपनी अम्मी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, अम्मी अम्मी, लोग हमसे बार बार पूछ रहे हैं कि वक़ार की शादी कब होगी, सुनने में तो आ रहा है भाई तैयारी हो रही है, ये वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फर्नीचर आ चुका है, झगड़े हो रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता चला कि वक़ार की शादी कब हो रही है फ़ातिमा से। तो उनकी अम्मी ने ये बताया कि देखो जी, हम जो हैं जॉब करने वाले लोग, हम वेले तो हैं ही नहीं, हम मसरूफ़ लोग हैं। हाँ, यकीनन वक़ार जो है वो जॉब करता है और उसकी छुट्टियों पे मुनहसर है कि कब उसकी ऑफिस से छुट्टियां मिलेंगी तो फिर हम करेंगे। और उन्होंने हिसाब किताब लगाया तो उन्होंने कहा, भी आमिर, तो जब तुम्हारी शादी थी उसने छुट्टियां ली हुई थी, गाँव गए हुए थे, अब उसकी जब छुट्टी होगी, हिसाब किताब लगाया तो दिसंबर में हो रहा है, जनवरी फरवरी तक, तो ये महीना यूँ फिक्स हो गया। और फिर उन्होंने कहा, नहीं, सितारा बाजी का भी फ़ोन आया तो उन्होंने कहा था ऐसा महीना रखना जब हमारे बच्चों की छुट्टियाँ स्कूल की, ताकि हाँ हल्ला गुल्ला अच्छी तरह से कर सके। तो भी इन्होंने फैसला किया, देखे जी, डेट महीना तो हमारा फिक्स हो जाएगा, लेकिन डेट फिक्स नहीं होगी। अब हम सबसे फैसले करेंगे, पूछेंगे कि जो लोग हम जिनको हम बुलाना चाहते हैं, लेकिन हम सबको बुलाएंगे ताकि पार्टिसिपेट करें और मज़ा आए शादी के अंदर, तो सबको लेके ही चलना पड़ता है, इसलिए डेट का भी कोई फाइनल नहीं हुई है, सबकी आसानियाँ देख के हम काम करेंगे। फिर उन्होंने एक राज बताया कि सितारा बाजी का अलिशबा को फ़ोन आता है और वो आपस में पता नहीं कोई प्लानिंग कर रही है, कोई बड़ा ही सरप्राइज़ वो शादी में हमें देना चाहती है। अम्मी से पूछा, अम्मी आप भी जमालो बन के फूफी फूटन बन के इनकी राज मालूम करो, ये दोनों खाला भतीजियाँ क्या बात कर रही हैं, कौन सा बड़ा सरप्राइज़ है जो हमें देना चाहती है। उनकी माँ ने, कोई बात नहीं, कर लेंगे। उन्होंने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि हमें नुकसान हो जाए, 50,000 मांगे थे, अब ऐसा ना हो कि इससे ज़्यादा मांग ले तो हम कहाँ से देंगे। तो माँ ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हो जाएगा सब काम। शादी में मज़ा आना चाहिए, बाकी सब कुछ देख लेंगे, कोई नया ही काम करेंगे। यकीन वो शादी को कामयाब करने के लिए बहुत कुछ सितारा यासीन जुटी भी है। और 10 से फिर बात हुई फ़ातिमा के बारे में, बात हुई कि फ़ातिमा जो है यहाँ पे अब्बा जी ने अलिशबा को बहुत सारे काम सिखा दिए हैं, लेकिन चूँकि उंगली कटी इसलिए अब्बा जी दोबारा किचन में मसरूफ़ लोगों को नज़र आते हैं। मगर उधर से फ़ातिमा फ़ातिमा को जो है सितारा यासीन और उनकी नानी बहुत सारे काम सिखा रही हैं जो इनके लिए कारआमद हो। तो जनाब, यहाँ पे अलिशबा को उनके ससुर और उधर सितारा यासीन उनकी नानी तो काम उनसे होता नहीं, कोई ना कोई बच्ची तो रखती हैं। तो अब उसको नया नाम दिया जा रहा है कि उनको शादी के लिए तैयार किया जा रहा है कि उसको हुनरमंदी हो जाए। चलो जी, ये थी आज की इन दोनों की एक अच्छी कहानी थी, अच्छा चल रहे हैं वो और शादी को कामयाब होने के लिए। हाँ, आमिर ने ये भी कहा कि
हमारी शादी में कुछ कमियां रह गई थी, वो हम वकार की शादी के दौरान उसको दूर करेंगे। वो कमियां क्या थी जी? वो कमी यह थी कि उन्होंने कहा कि लोगों ने मेरी शादी होने वाली थी तो गलत फहमियाँ उड़ा दी थी मेरे बारे में, मुझे बदनाम करने के लिए कि मेरे पर केस हो गया था, मैं पकड़ा गया था। हालांकि ऐसी बात नहीं थी, बात कुछ और थी, लोगों ने कुछ और बता दी। मैं यहाँ कहूँगी आमिर, आप झूठ बोल रहे हैं, आप बहुत सारे असल बातों को छुपा लेते हैं। आपके ससुर ने खुद इस पर मोहर लगाई थी कि हाँ ये जेल जा चुका है, इसके ऊपर झूठा केस हुआ था, फिर आप उसको ये बता रहे हैं। जो जनाब, आपके ख़ानदान में बहुत कुछ होता है, लेकिन इसके बावजूद आपका ब्लॉग, आपके भाई का ब्लॉग बहुत अच्छा था, बहुत इंजॉयमेंट किया माँ बाप की जैसी भी कंडीशन है, लेकिन ये है कि रिश्तों की, लेकिन ये है कि ब्लॉग अच्छा था, केमिस्ट्री अच्छी है आपकी। और अल्लाह का शुक्र है, पसंद आया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।